स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 4.80% का लोअर सर्किट लगा है। तो इस स्टॉक में अब आगे गिरावट हो रही है, क्यों ये तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। अब आगे कब तक गिरावट होगी वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो है स्टॉक से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी है जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो जो प्रीवियस क्लोजिंग थी इस स्टॉक की वो 11 रुपये और 45 पैसे पे हुई थी और आज 10 रुपये 90 पैसे पे हुई है। लोअर सर्किट लगा है 4.80% तक का। अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 10 रुपये 90 पैसे पे और क्लोजिंग भी हुई है 10 रुपये 90 पैसे पे, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही जो है यहाँ पर वो लोअर सर्किट पे इस स्टॉक में हुई है। अब यहाँ पर अगर इस स्टॉक की बात करेंगे हम तो इस स्टॉक में लगातार यहाँ पर जो है वो लोअर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पता है फॉरेंसिक ऑडिट की जो न्यूज़ आई है यहाँ पर सेबी ने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर 868 करोड़ रुपए को लेकर के यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट चार्जेस है सवाल किया गया है कंपनी से, वो यहाँ पर सेबी ने गलत पाया है और जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। और उतने करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा कर दिखाया गया है, इसके अलावा एक्सपेंसेस घटा कर दिखाया गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सही नहीं बताया गया है, तो उसमें उसको लेकर के यहाँ पर जो चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए 1 ईयर के चार्ट में लगातार स्टॉक गिर रहा है। स्टॉक 120 रुपये के लेवल के से यहाँ पर गिरना शुरू हुआ और गिर करके जो है यहाँ पर 10 रुपये 90 पैसे के लेवल तक आ चुका है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है दोस्तों रोज़ाना ही नया 52 वीक लो बना रहा है और लगातार नीचे गिरते जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर जिन्होंने भी इस स्टॉक को ख़रीदा था ऊपर के लेवल पर, स्टॉक जो है सिंगल डिजिट से अगर बिना बोनस की बात करें जो लो बना था इसका लॉकडाउन के बाद जो यहाँ पर तेज़ी हुई है उसमें यहाँ पर स्टॉक जो है कुछ ही महीने के भीतर यहाँ पर जो है सिंगल डिजिट से स्टॉक जो है 200 रुपये के लेवल तक पहुँच गया था और फिर वहाँ पर जो है वहाँ से गिरते गिरते जो है स्टॉक वापस से यहाँ पर 10 रुपये 90 पैसे तक के लेवल तक आ चुका है। मैंने भी जब इस पेनी स्टॉक का तभी कहा था ख़रीदने के लिए, कई लोगों को 10 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ और मैंने इस वजह से कहा था दोस्तों की प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कीजिए इस स्टॉक में। इतने कम समय में यहाँ पर कुछ ही महीनों में यहाँ पर जो लोगों का 10 गुना से भी ज़्यादा पैसा बन रहा था, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर करना चाहिए था। जिन्होंने कर लिया होगा वो तो बिल्कुल सेफ़ रहे होंगे, जबकि काफ़ी पैसा उन्होंने कमा लिया होगा काफ़ी शॉर्ट टर्म में ही, और जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया होगा वो बिल्कुल यहाँ पर पछता रहे होंगे। और ऊपर मैंने हमेशा इस वजह से कहा था ऊपर के लेवल पे कि स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुका है, अब इस स्टॉक में ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना ही लगाइए कि कुछ 19-20 हो तो फ़र्क ना पड़े आपको बाद में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए स्टॉक जो है दोस्तों इसमें वॉल्यूम जो है आज की डेट में NSE पर जो हुआ है 26,29,308 शेयर्स तक का हुआ है। 100% डिलीवरी रही है, लोअर सर्किट पे ओपनिंग क्लोजिंग है और 1,70,00,000 से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर भी पेंडिंग है, क्योंकि लोअर सर्किट पे था स्टॉक। बाकी BSE पे बात करेंगे तो 15,62,273 शेयर्स तक का वॉल्यूम है और यहाँ पर भी लोअर सर्किट की वजह से 70,41,919 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग में था। यहाँ पर भी 100% डिलीवरी रही है। तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर है वो 41 लाख तक का, यहाँ पर 42 लाख तक का यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए शंकर शर्मा जी ने इसके बारे में क्या कहा है। यहाँ पर कई सारे लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो एक इन्वेस्टर ने यहाँ पर लिखा था कि हमारा सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो BCG में था, आधे से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है अब क्योंकि काफ़ी लॉस हुआ है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनका सारा पैसा यहाँ पर ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है काफ़ी लॉस में चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो उन्होंने जो इस स्टॉक पे भरोसा किया और पैसा लगाया वो यहाँ पर जो है बिल्कुल बर्बाद से हो गए हैं। तो इसमें देखिए शंकर शर्मा जी ने क्या कहा है। शंकर शर्मा ने यहाँ पर बताया है कि नुकसान जो है वो अगर देखें तो यहाँ पर सबका हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जब ये स्टॉक ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, जब कम से कम 5 गुना हुआ प्राइस, तो सबको उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। यही बात मैं भी आपको बता रहा था। मैंने तो इस लेवल से कहा था, उस लेवल से तो 10 गुना से भी ज़्यादा स्टॉक ऊपर तक गया था और इस वजह से मैंने हमेशा से कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल कर लीजिए। जिनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कई गुना, वो तो बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। और
नहीं तो जो बाकी है वो यहाँ पर अपना जो कैपिटल है, कम से कम अपना कैपिटल जो है वो यहाँ पर ज़रूर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर शंकर शर्मा जी का भी यही कहना है कि किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। जिन्होंने प्रॉफिट नीचे के लेवल पे लिया होगा उन्होंने वो प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर जो है इस तरीके की दिक्कत से बच सकते थे। अगर नीचे गिरावट भी होती तो भी उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। दूसरा उन्होंने यहाँ पर वही बताया कि यहाँ पर अगर 25% तक किसी भी स्टॉक में लॉस हो तो फिर एग्जिट कर लेना चाहिए उतना लॉस ले करके, अगर जिन्होंने बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। और जब भी पैसा लगाना चाहिए यहाँ पर अगर इस तरीके के पेनी स्टॉक में लगा रहे हैं तो 2% अपने कैपिटल का 2% से ज़्यादा यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका लॉस भी हुआ तो यहाँ पर वो आपका 2% ही होगा, सारा पैसा नहीं जाएगा। तो अगर जो इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सारा का सारा पैसा डाल देंगे वो यहाँ पर बिल्कुल उनको यहाँ पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे इस तरीके का, खास करके पेनी स्टॉक में तो फंसने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब जिन्होंने यहाँ पर जो है काफ़ी पैसा लगाया होगा ऊपर के प्राइस पर, वो यहाँ पर जो है बुरे तरीके से यहाँ पर फंसे होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप जो है उसमें यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि इस तरीके का जो लॉस है इनके लिए, हालांकि शंकर शर्मा जी के लिए छोटा लॉस है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उस स्टॉक में अगर हम बात करें तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर लेकर के चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसलिए लगा दिया क्योंकि शंकर शर्मा जी ने यहाँ पर ख़रीदा था स्टॉक, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी लगाए पैसा आपका लगता है, लॉस भी अगर होगा तो आपका होगा, प्रॉफिट भी होगा तो आपका होगा। तो इस बात का ध्यान में रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ से देखना है, लेकिन सोच समझ करके अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। बाकी देखिए इस स्टॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ऐसे स्टॉक में दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर नया आया है, जो कि मैंने बताया भी था आपको। प्रमोटर होल्डिंग वही 18.47% पे है, और यहाँ पर बाकी 81.53% जो FIIs पब्लिक और रिटेल बाकी सबका मिला करके। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो जो प्रमोटर होल्डिंग है असल में उसमें मैंने कल भी बताया था कि ये 4 LLPs जो हैं, कल्पना, आराधना, सरिता और शालिनी, ये सारे यहाँ पर जो है अप्रैल 2022 के शेयर होल्डिंग से यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पर कैलकुलेट होना शुरू हुआ है। तो इनकी टोटल होल्डिंग जो है ये है 14.97%, ठीक है। यानी कि ये पहले प्रमोटर ग्रुप में यहाँ पर नहीं थे, तो ये इनकी होल्डिंग को बाद में यहाँ पर शामिल किया गया जब इनकी होल्डिंग्स को यहाँ पर जो है एक्वायर कर लिया सुरेश रेड्डी जी ने। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 5 अप्रैल का ये यहाँ पर नोटिस भी है। तो अगर हम मान कर चले तो देखिए इनकी होल्डिंग अगर हटा देते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है जो होल्डिंग यहाँ पर निकल करके आएगी 18.47% में से अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें 14.96%, तो बस 3.51% जो है दोस्तों ये यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है इस स्टॉक में। केवल 3.51% जो है यहाँ पर प्रमोटर स्टॉक है, होल्डिंग है इस स्टॉक में। बाकी जो है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है उन LLPs को बाद में लिया गया। तो यहाँ पर जब उनकी होल्डिंग को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, यानी कि मार्च 2022 तक की अगर हम बात करें तो उनकी बिना होल्डिंग के वो जो 14.96% जो मैंने अभी 4 LLPs दिखाया, उनकी इस होल्डिंग को हटाने के बावजूद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 18-19% पे था। यानी कि इसका मतलब है कि अभी जो है इनकी होल्डिंग को जोड़ने के बाद भी यहाँ पर जो है 18.47% हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है इस बीच 25 जनवरी से लेकर के 30 मार्च के बीच में जो है यहाँ पर समझ लीजिए कि 15% जो शेयर है यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने प्रमोटर होल्डिंग से कम हुआ है। यानी कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर जो है पिछले साल 25 जनवरी 2022 से लेकर के 30 मार्च 2022 के बीच प्रमोटर होल्डिंग के यहाँ पर 15% शेयर बिल्कुल यहाँ पर बेचे थे। और इस 15% को भरने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो 4 LLPs जो हैं यहाँ पर लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो 4 LLPs का 15% जो है जो कि प्रोमोटर्स कैटेगरी में नहीं थे, उनको फिर प्रोमोटर कैटेगरी में शामिल कर लिया। सुरेश रेड्डी जी ने उनका लगभग ऑलमोस्ट पूरा परसेंटेज यहाँ पर एक्वायर करके, इस वजह से प्रोमोटर होल्डिंग 18.47% ही दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रमोटर्स ने अपने शेयर यहाँ पर लगभग 15% तक यहाँ पर सेल किए थे, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल लगता हुआ नज़र आ रहा है। और यही सारे सवाल यहाँ पर सेबी ने पूछे भी हैं। तो इस वजह से स्टॉक लगातार गिर रहा है। अब देखिए कहीं तक भी स्टॉक गिर सकता है, भी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है अचानक से तेज़ी भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना इसे जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।